सर्कस। और आज मैं बात करूंगा कुछ खास ग्राम पंचायतों का गठन हो रहा है, शपथ ग्रहण हो रहे हैं, तमाम नौजवान निकल करके आए हैं जो अपने गांव की सत्ता को संभालेंगे। और उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके भीतर एक जज्बा होगा। हमारे देश में तरुणाई में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में एक जज्बा होता है देश के लिए, समाज के लिए। कहीं न कहीं हमारे रगों में हमारे शहीदों की कुर्बानी का वो असर अभी भी जिंदा है। लेकिन एक सवाल है कि इतने बड़े देश में क्या युवाओं को उस जज्बे के हिसाब से चलने का मौका मिलता है? क्या उनको काम करने दिया जाता है? शायद इसका जवाब अच्छा नहीं। परिस्थितियाँ आप पूरा अध्ययन करके देखेंगे तो तमाम लोग जो सोच करके उतरते हैं कि हमें कुछ अच्छा कर गुजरना है, कुछ करके दिखाना है इस ज़माने में, कुछ ऐसा कर दिखाओ ज़माने में दोस्तों जिससे तुम्हारे बाद तुम्हारी कभी लगे, ये जज्बा तो होता है। लेकिन इस जज्बे को शायद जिंदा रहने का अवसर नहीं मिलता है। उसके लिए हवा, पानी और गर्मी जिसकी ज़रूरत है वातावरण की, वो चीज़ नहीं मिल पाती और वो जज्बात दम तोड़ देते हैं ज़्यादातर। हमारे देश में देखा गया है कि तमाम प्रतिभाएं जिनको हम कहते हैं, जो टॉपर आईएएस होते हैं, वो भी भ्रष्टाचार के मुहाने पर पहुंच करके अंत में जेल की सीखचों के अंदर सड़ते हुए नजर आते हैं। आखिर कारण क्या है? कहीं न कहीं उसका कारण इसी समाज में व्याप्त है। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग युवा थे और एक आईएएस अधिकारी से हम लोग मिलने गए थे। उस दौरान उन्होंने हम लोगों से कुछ बात किया और उन्हें बहुत भरोसा जगा कि हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, हमारे अंदर वो जज्बा है। लेकिन उसी दिन उस आईएएस अधिकारी ने एक बात कहा था जिस बात में दम है। उसने कहा था कि जैसे ही इन जज्बात भरे देश और समाज के हित के लिए कुछ काम करने के जज्बे से उतरे हुए लोगों के काम को जैसे ही सरकारी तंत्र से जोड़ दिया जाता है, जैसे ही सरकारी तंत्र उसको एडाप्ट कर लेता है और एडाप्ट करते ही सोना भी मिट्टी बन जाता है। ये बात अपने आप में आज कहीं न कहीं इस बात में दम दिखाई देती। वो दक्षिण भारत के उस आईएएस अधिकारी की बात आज भी मेरे जहन में है। शायद अब वो रिटायरमेंट के करीब होंगे, अभी भी शायद वो सेवा में होंगे, लेकिन वो बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज तमाम ऐसे नौजवान, मैं जानता हूँ, अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि किसी ने आईएएस की तैयारी को ड्रॉप करके प्रधानी का चुनाव लड़ा, कोई डॉक्टर बन करके लड़ा, कोई और तमाम ऐसे जिनके भीतर टैलेंट है, उन लोगों ने गांव में आकर के गांव के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली, अभी शपथ ग्रहण किया है। लेकिन बहुत चिंता की बात है कि उनके शपथ ग्रहण के साथ ही उनके जज्बे और प्रयासों को ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, जिससे एक अच्छा भारत बन सकता है। लेकिन वो नहीं बन पाता है क्योंकि उनको मजबूर कर दिया जाता है, उनको काम करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि पूरी समाज नीति, पूरी व्यवस्था और जिनको हम संरक्षक मानते हैं, वो राजनीति में बैठे हुए लोग, बड़े बड़े अधिकारी और हमारे समाज के पुरोधा जिनको हम कहते हैं, भले प्रवचनों में उनके कुछ कभी दिखाई देता हो आदर्श की बात, लेकिन साधारण जीवन में माँ से लेके, पिता से लेके, परिवार से लेकर के 90% की हालात यही है कि वो लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वह कितना अधिक धन अर्जन कर सकेंगे और उस धन अर्जन के लिए नैतिकता को ताक पर रख दिया जाता है। इसलिए हमें इस पर विशेष प्रयास करना होगा कि हम ऐसे मानव संसाधन का निर्माण कैसे करें कि उनके अंदर नैतिक विचार, इस समाज को कुछ करने का जज्बा, वो उनका जिंदा रह सके। जैसे ही वो काम की शुरुआत करेंगे, उनके सामने बाधाएं आएंगी, रोड़े आएंगे। अगर वो इस धारा में, बहती धारा में बहने के लिए तैयार हों तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस धारा के विरुद्ध वो व्यवस्था बदलना चाहें, व्यवस्था परिवर्तन के वो अगर हामी हैं, उस रास्ते पर उतरना चाहते हैं, तो उनके लिए मुसीबतों का एक बड़ा सा अंबार सामने दिखाई देता है और वहीं वो धीरे धीरे करके समझौता करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए समाज के तमाम सुधी विचारकों, चिंतकों ने ये प्रयास किया है। भी आज मेरी बात हुई है एक बड़े विचारक जो वास्तव में गांव को लेकर के चिंतित रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि तमाम ऐसे नौजवान उतर करके आए हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए और उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए कि उनके सामने काम करते हुए क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे उनका मनोबल बनाए रखा जाए, कैसे उनके जरिए कुछ बेहतर काम हो सके, इसका काम कैसे किया जाए। यही हालात आज तो हम प्रधानी की चर्चा कर रहे हैं, तीसरी सरकार की चर्चा कर रहे हैं। जब कोई आईएएस, पीसीएस या अधिकारी के रूप में उतर कर आता है, उसको भी ठीक इसी तरह से काम नहीं करने दिया जाता और वो मजबूर हो जाता है समझौता करने के लिए। आखिर हम इतने कमज़ोर, इतने
बुज़दिल इतने कायर क्यों होते चले जा रहे हैं, ये व्यवस्था क्यों ऐसा बना रही है, इस पर बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। और हमारी जो तथाकथित सरकारें हैं, जो प्रशासन है, उसके अंदर जिंदादिली के लक्षण और इच्छा शक्ति का भीषण अभाव दिखाई देता है, क्योंकि वो बस केवल अपनी जो उनको जिम्मेदारियां मिली हैं, जो उनको कुर्सी मिली है, उसको संभालने में ही उनकी पूरी ऊर्जा ध्वस्त हो जाती है। और वह अगर राजनीतिक कार्यकर्ता है तो अगली सरकार बनाने के लिए सब समझौते करते हैं, और अगर वो प्रशासनिक अधिकारी हैं तो वो नेताओं को और अपने परिवार के लोगों को सबको खुश करते रहने की कोशिश में उनके भीतर की उनकी जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, जो उनके अंदर मेधा है, जो न्याय और अन्याय पे फर्क करने की कोशिश उनके भीतर हो सकती है, उसको दम तोड़ देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत सवाल है, कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इसका निराकरण खोजा जाए, कैसे इस पर काम किया जाए, इसकी ये सोचने की ज़रूरत है। कितने लोग सोच पा रहे हैं, कैसे सोचेंगे? हमारी मीडिया से लेकर के, हमारे प्रशासक से लेकर के, हमारे नेता से लेकर के सभी लोगों के सामने ये सवाल है, और आम आदमी के सामने भी ये सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब हम ढूंढ पाएंगे तो शायद इस समाज में जो व्यवस्था है, जिसमें कमज़ोरों को, वंचितों को कहीं न्याय मिलने की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, उससे लड़ने के लिए हमको कोई न कोई रास्ता खोजना होगा, जंग छेड़नी होगी। तभी हम ये नारा भी बुलंद कर पाएंगे कि लड़ेंगे और जीतेंगे, अन्यथा स्थितियाँ बड़ी ही विपरीत हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों से भी डरना नहीं है, हमें आगे चलना है, बढ़ना है, कोशिश करनी है। और जहाँ चिंगारी भर भी, रत्ती भर भी चिंगारी दिखाई देती है, उस चिंगारी को एक सत्य और न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ज्वाला बनाने की जरूरत है। आइए इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं और खोजें कि जहाँ भी हमको जरा सी भी संभावना दिखे, उसके साथ हम खड़े हो लें, सच के साथ खड़े हों, सच बोलें, सच के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आज की बात यहीं तक, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप इस पर जरूर विचार करिएगा और अपने अगल बगल जरूर खोजिए कि कहीं कोई संभावना दिख रही है तो उसको कैसे संरक्षित और सुरक्षित करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, केवल हमारी ही नहीं, आपकी सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग अवसर आने पर रोने लगते हैं कि कहीं न्याय नहीं दिख रहा है, वो जब कोई संघर्ष करता है तो कहाँ उसके साथ खड़े होते हैं।